Hello students, welcome to the Polytechnic classes. Good evening to all of you. सभी स्टूडेंट्स से इस लाइव सेशंस को शेयर कर दें फास्टली और जुड़ जाएं। आज हम लोग देखने वाले हैं वीकली टेस्ट सीरीज नंबर 06 और माइक्रो कंट्रोलर का दूसरा टेस्ट, जो कि हम लोग यूनिट 1 और यूनिट 2 से हुआ था। ठीक है, तो उसका बेसिक क्वेश्चंस आप लोग को करा दिया गया था यूनिट 1 से। आज यूनिट 2 का क्वेश्चंस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सेमेस्टर पॉइंट ऑफ से VVI क्वेश्चंस है और सारा क्वेश्चंस जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। माइक्रो कंट्रोलर का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सभी स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जितने स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए और ये आपका जिम्मेवारी है कि आप कैसे पहुंचाइएगा अपने फ्रेंड्स के पास और जितने भी फोर्थ सेमेस्टर के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है उनके पास। आइए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं बिना कोई देर का, और इस टेस्ट का टॉपर को लास्ट में देखेंगे कौन टॉप किए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, आपको मिलता है कुछ टाइम और इस टाइम में आपने आंसर दे। ये आपका टाइमर नीचे चल रहा है, यही टाइमर को देखते हुए इस क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्वेश्चंस क्या कहता है कि द इंस्ट्रक्शंस एड ए हस 100 परफॉर्म। ये इंस्ट्रक्शंस क्या कहता है, क्या परफॉर्म करता है? 100 डेसिमल, यानी ये वैल्यू जो 100 दिया गया है ये डेसिमल में दिया गया है, इस तरह का नोटेशन है। तो आपका टाइमिंग समाप्त होता है, उसके बाद हम सॉल्यूशंस करेंगे। चलिए ओके, आपका टाइमिंग समाप्त हुआ। तो ऑप्शन ए में ये कह रहा है कि 100 डेसिमल इज एडेड टू कंटेंट ऑफ रजिस्टर रजिस्टर। दूसरा है 100 डेसिमल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अक्यूमुलेटर। तीसरा है 100 डेसिमल एडेड टू द कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर। और चौथा है डी ऑप्शंस। तो यहाँ पे इस तरीका से दिया गया है, लिखा गया है आप लोग को एड ए कॉमा 100। अगर ये हेक्साडेसिमल में रहता तो एच रहता, हेक्साडेसिमल में नहीं है तो डेसिमल बोल दिया गया है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये कह करा कि एडिशन करना है, सबको पता। तो एडिशन ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में सब्ट्रैक्शन है, तो ये ऑप्शन गलत, नॉन ये भी गलत है। ठीक है, अब एडिशन है, ये होता है सोर्स और ये होता है डेस्टिनेशन। ठीक है, तो सोर्स के कंटेंट को डेस्टिनेशन के कंटेंट के साथ क्या करना रहता है, ऐड करना रहता है। मतलब एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ 100 को ऐड करना है। तो देखो कि डेसिमल इज एडेड कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, एन एक्यूमुलेटर के कंटेंट को 100 के साथ 100 डेसिमल के साथ ऐड करना है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इसका टाइमिंग स्टार्ट होता हुआ जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका क्या होगा आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग which of these addressing mode a constant is specified in the instructions after the opcode byte? First, register addressing mode. Second, register indirect addressing mode. Option C, direct addressing mode, और ऑप्शन डी immediate addressing mode। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की बहुत बहुत चांसेस है ये सारे क्वेश्चन को। इसका आंसर क्या होगा, यानी टोटल एड्रेसिंग मोड आपको कितना बड़ा 5 तरह का एड्रेसिंग मोड पढ़ना है, जिसमें 4 आपको दिया गया है और 5वां एक और क्या होता है, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। ये 8051 की बात करते हैं हम लोग। तो इसमें से क्या कह रहा है, कांस्टेंट इज स्पेसिफाइड। कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर बात किया जा रहा है या कोई भी डेटा बात किया जा रहा है, ठीक है ना, वो स्पेसिफाइड द इंस्ट्रक्शंस में ही स्पेसिफाइड होता है। ठीक है ना, कि कौन से क्या करना है। जिससे कि अगर इसका हम डायरेक्ट आंसर ही बता देंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट उसी का है, इसका आंसर होगा डी इमीडिएट एड्रेस। इमीडिएट में हम लोग क्या करते हैं बाबू, MVI ए कॉमा हॉस 25, यानी 25 ये कांस्टेंट वैल्यू होता है। ये कांस्टेंट स्पेसिफाइड करता है कि 25 जो डेटा है, 25 इस जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में क्या करना है, आपको कॉपी करना है या मूव करना है या फिर लोड करना है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट डेफिनेशन से था। हाँ, तीसरा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी अभी ये चीज क्वेश्चन हम लोग किए हैं, ठीक है ना, यूनिट 2 के अंतर्गत इस तरह का। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो ये क्या इंस्ट्रक्शंस एड AR7 इन एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है, इंस्ट्रक्शंस तो दिया गया है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या है, चलिए आइए देखते हैं। इसका सही आंसर ये है कि लिखा गया है ऐड। सिंपल से देखेंगे, ऐड ए
और कॉमा R7। R7 क्या है? एक रजिस्टर है। R7 क्या है? एक रजिस्टर है। ये क्या है? ये भी एक रजिस्टर है। ये भी क्या है? रजिस्टर है। कौन सा एड्रेसिंग मोड होगा? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। सिंपल आंसर है। बस यही चीज तो हम लोग को पहचानना है बाबू। बस रजिस्टर इनडायरेक्ट क्या होता है? तो रजिस्टर इनडायरेक्ट में एट द रेट लगा रहता है। ठीक है ना, इससे आप पहचान सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे ये है। आपका टाइमिंग स्टार्ट होता हुआ सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन सही है। एड्रेस रजिस्टर फॉर स्टोरिंग 8 बिट एड्रेस कैन अप टू, यानी ये बताना है कि कौन सा रजिस्टर है जो 8 बिट एड्रेस को स्टोर कर सकता है। इनमें से आर नोट ए ऑप्शन है, बी R1, सी स्टैक पॉइंटर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोग जानते ही, आप लोग अच्छा समझदार कोई है नहीं कि सर आर नोट भी एक क्या है? रजिस्टर है। ये भी क्या है सर? 8 बिट का ही तो है। ये भी रजिस्टर तो 8 बिट का ही है सर। लेकिन सब लोग सोचेंगे कि क्या स्टैक पॉइंटर 8 बिट का है 16 बिट का? तो सबको याद आ जाएगा 8085 वाला। सर वहां तो 16 बिट पढ़े थे। तो नहीं बाबू, यहाँ 8 बिट का पढ़ना है, यहाँ 16 बिट का नहीं है 8051 में। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। इनमें से सारे रजिस्टर जो है 8 बिट एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं, कैपेबल हैं। ओके, सही आंसर क्या होगा? डी इज राइट आंसर। आए क्वेश्चंस बहुत मजेदार क्वेश्चंस है। इसकॉन इन सीरियल पोर्ट इज यूज्ड फॉर व्हिच ऑफ द ऑपरेशंस? ट्रांसफरिंग डेटा, रिसीविंग डेटा, कंट्रोलिंग एंड ट्रांसफरिंग। मतलब क्वेश्चन में भी आंसर छिपा हुआ है, बस थोड़ा सा लगाने की जरूरत है। थोड़ा सा क्वेश्चंस में ही आंसर छिपा हुआ है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, सारे लोग कमेंट करेंगे, सारे लोग। देखिए क्या होगा इसका आंसर। इसका मतलब क्या होता है? सीरियल। CON का मतलब क्या होता है? कंट्रोल, यानी सीरियल पोर्ट को जो कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है उसे इसकॉन रजिस्टर ही तो बोलते हैं। ट्रांसफरिंग के लिए नहीं, रिसीविंग के लिए नहीं, कंट्रोलिंग एंड ट्रांसफरिंग के लिए नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलिंग के लिए यूज किया जाता है। इसका सी आंसर हो जाएगा। बस छिपा हुआ है सारा ऑप्शन जो था, एकदम क्वेश्चंस को देखते हुए आप बना सकते थे। यानी कंट्रोल रजिस्टर, यानी सीरियल पोर्ट को कंट्रोल करने के लिए जिस रजिस्टर का यूज किया जाता है उसके इसकॉन रजिस्टर बोला जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेम ऑफ द आर्किटेक्चर एंड इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, यानी माइक्रो कंट्रोलर जो हम लोग पढ़े हैं उसका आर्किटेक्चर का नाम क्या है और वो कौन सा इंस्ट्रक्शन सेट पे काम करता है, सारा कुछ बहुत अच्छे से बता चुके हैं। पहला वैन न्यूमन आर्किटेक्चर विद CISC इंस्ट्रक्शन सेट, हार्डवेयर आर्किटेक्चर विद CISC इंस्ट्रक्शन सेट, वैन न्यू आर्किटेक्चर विद RISC इंस्ट्रक्शन सेट, हार्डवेयर आर्किटेक्चर विद RISC इंस्ट्रक्शन सेट। चलिए टाइम आपका समाप्त होता हुआ। अब देखिएगा वैन न्यूमन के एक चीज और बताते हैं, इसका प्रिंस्टन आर्किटेक्चर भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है? डेटा और मेमोरी के लिए यूज किया जाता है, मतलब एक ही रजिस्टर, क्या डेटा और इसके लिए एक ही रजिस्टर का यूज किया जाता है। CISC का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ये आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, RISC का मतलब होता है रिस्क इंस्ट्रक्शन रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्या माइक्रो कंट्रोलर 8085 में रैम और रोम यानी प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी के लिए अलग अलग मेमोरी यूज करते हैं या फिर एक ही यूज करते हैं? तो क्वेश्चन ये है, आंसर होगा सर डिफरेंट, यानी अलग अलग यूज करते हैं। रैम मेमोरी के लिए अलग, रैम कितना तो 128 बाइट और रोम कितना तो 4 किलोबाइट, ये दोनों अलग करते हैं। तो ये तो वैन वन होना नहीं है, ये क्या होगा? हार्डवर्ड। और हार्डवर्ड ऑप्शन तो ये ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन बी और सी है। हार्डवर्ड आर्किटेक्चर कैसा, क्या रिस्क इंस्ट्रक्शन सेट है या फिर सिस्क इंस्ट्रक्शन सेट है? तो आपको हम बताए हैं कि जो है सिस्क इंस्ट्रक्शन सेट है, यानी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो ये आप लोग को आंसर आपका बी हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। हाउ मेनी इंटरप्ट देयर आर इन माइक्रो कंट्रोलर? माइक्रो कंट्रोलर में कितने इंटरप्ट है? 3, 6, 4, 5। जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट करें, आपका टाइमिंग स्टार्ट है। तो देखते हैं क्या होता है इसका आंसर और कौन कौन से इंटरप्ट है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं कि 8051 में आपका 5 इंटरप्ट है, कहीं कहीं 6 इंटरप्ट देता है, लेकिन कंसीडर करके आपको 5 ही चलना। वो कौन है वो भी हम बताएंगे।
ठीक है। तो पहला यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक्सटर्नल इंटरप्ट, जिसको हम लोग एक्सटर्नल इंटरप्ट जीरो, ठीक है, इसको हम लोग IE जीरो भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा आप लोग के लिए है टाइमर, टाइमर जीरो, इसको हम लोग TF जीरो भी बोल सकते हैं। और तीसरा है एक्सटर्नल इंटरप्ट वन, जिसको हम लोग IE1, बेसिकली सब नोटेशंस है, आप लोग को बहुत अच्छे से इंटरप्ट बताया गया है। फिर है टाइमर आपका वन, जिसको हम लोग TF1 भी बोल सकते हैं। और पांचवा है सीरियल, जिसको TF1 और ये T1 और ये बोलते हैं सीरियल इंटरप्ट। इसको अच्छे से लिख लीजिए, सीरियल इंटरप्ट, ठीक है। ये जो हम इंटरप्ट बताए हैं ये पास तो है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपका इसका होता है, सेकंड में इसका होता है, थर्ड में ये होता है, फोर्थ में ये होता है और 5 में होता है। इस सीरियल वाइज से याद रखिए, कभी आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा इंटरप्ट का हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है, ठीक है। और छठा जो आप लोग को हम बता रहे हैं कि छठा इंटरप्ट कौन होता है, वो होता है रीसेट, ठीक है। ये सबसे हाई प्रायोरिटी का इंटरप्ट होता है। अगर ऑप्शंस में नजर आ जाएगा रीसेट तो आप इसी को क्लिक कीजिएगा, लेकिन ऐसे कंसीडर 5 के ही चलता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे यही 5, ये अगर ऑप्शन में मिला उस तरह से तो आप कर सकते हैं। इसलिए छठा इंटरप्ट ये होता है और हाई इंटरप्ट भी यही होता है, ठीक है। तो आप ये सब याद रखेंगे, ठीक है ना। 6 ऑप्शंस में भी है, लेकिन 6 ऑप्शंस को नहीं क्लिक करके चलना, क्योंकि अभी तक जो भी लेकर चला जाता है 5 को ही लेकर चला गया है। तो हम भी सभी को तरह हम लोग भी 5 ही आंसर सही करेंगे, लेकिन जानने के लिए पूरा जानेंगे, क्योंकि हर एक जगह बुक वगैरह हर एक जगह फॉलो करता है 5, कहीं कहीं 6 फॉलो करता है। तो आप डरने की कोई बात नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 8, और ये आपका टाइमिंग स्टार्ट होता हुआ अब सभी स्टूडेंट आंसर दें। इस तरह का क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर पहले कर चुके हैं शायद। क्वेश्चन नंबर 1 में यही था, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजिंग था, लेकिन यही था। कहता है which among of the following will move the content of accumulator to register 5। बहुत बेसिक क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर, ABCD, देखते हैं क्या होता है आंसर। सब स्टूडेंट कमेंट कर देंगे आंसर। अब आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है मूव करना है, तो सिंपली मूव करना है तो ये मूव भी लिख लो। कहा कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, मूव किसको करना है, कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू रजिस्टर 5, यानी रजिस्टर 5 और कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, ध्यान रखना। तो इससे ये पहले आपको सोर्स पहचानना पड़ेगा और डेस्टिनेशन पहचानना पड़ेगा कि सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है। तो सोर्स क्या है, विल मूव, मूव किसको करना है, जिसको मूव करना वो सोर्स होगा। तब मूव द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, यानी सोर्स कौन है, एक्यूमुलेटर, यानी एक्यूमुलेटर कंटेंट को मूव करना है, कहाँ मूव करना है, तो रजिस्टर 5 यानी R5, तो डेस्टिनेशन हो गया। हम बताएं क्या था कि ये ऑपकोड है, ऑपकोड के साथ डेस्टिनेशन से पहले लिखते हैं, उसके बाद सोर्स लिखते हैं। डेस्टिनेशन क्या है, R5 है, सोर्स क्या है आपका A है। बस जब जिधर नजर आ रहा है वो क्लिक कर लो, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हैं इधर बाहर वाला जी जितना है ये सब क्या है, सोर्स है, ठीक है, और डेस्टिनेशन है। तो सोर्स कौन है यहाँ पे, एक्यूमुलेटर, डेस्टिनेशन कौन है, R5। ये तो ऐसे ही गलत लिखा हुआ है, तो ये तो कोई मतलब का है नहीं, तो आप देख सकते हैं कि जी क्वेश्चन से आप गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको फंसना नहीं है, बस याद रखना है सोर्स और डेस्टिनेशन, जिसको याद है इस क्वेश्चन को छोड़ ही नहीं सकता है, बहुत आसान से बनाएगा। चलिए आगे। हाँ, जिसका बात कर रहे थे अभी कि बीच ऑफ द इन 8051 विच इंटरप्ट है हाईएस्ट प्रायोरिटी। अब देखिए अभी जो हमने बताया उसको जिसको याद होगा वो तुरंत बना देगा, जिसको याद नहीं होगा समझते रहेगा। अगर यहाँ पे जैसा ऑप्शन है देख सकते हैं ABCD, IE1, TF0, IE0, TF1, ठीक है। तो आपका टाइम समाप्त होता है, तो हम लोग इसका आंसर करेंगे। तो आप लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात। चलिए देखिए इसका क्या होगा आंसर। अभी बताएं कि IE0 सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा, उसके बाद TF0, ठीक है, उसके बाद IE1 याद रखिएगा, उसके बाद TF1 और उसके बाद आपका जो सीरियल है वो, ठीक है। तो I0 है सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी, सी आंसर सही होगा। सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी TF0 कहाँ पे है, ये सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी, उसके बाद ये थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी और ये फोर्थ हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होना है, सी होना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट इसका आंसर देंगे। बीच ऑफ द
विच इंस्ट्रक्शन अफेक्ट द प्रोग्राम काउंटर दैट मीन्स पीसी, जिसको हम लोग बात करते हैं पीसी। तो ऐसा क्या चीज है, वो कौन सा इंस्ट्रक्शंस होता है जो पीसी क्या अफेक्ट करता है, यानी पीसी जो काम कर रहा होता है उसको काम करने नहीं देता है, कहीं ना कहीं उसको दिक्कत आती है, क्या कौन सा इंस्ट्रक्शंस है ऐसा। बहुत अच्छे से कंडीशनल अनकंडीशनल में ये चीज आप लोग को बता चुके हैं। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होना है बाबू वो होगा आपको कॉल और जंप इंस्ट्रक्शंस। कॉल और जंप इंस्ट्रक्शंस होता क्या है, तो हम कोई प्रोग्राम को कर रहे होते हैं, ठीक है, ये प्रोग्राम हम लोग सीरियल वाइज से कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कहीं पे इंटरप्ट आता है, इंटरप्ट आता है तो ये प्रोग्राम काउंटर क्या है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, ये एड्रेस को रखता है। मान लीजिए कि हमने 2000 कोई भी 2000 एड्रेस से प्रोग्राम स्टार्ट किया है, 2006 तक कर लिया है, तो पीसी के पास इसका अगला एड्रेस होता है, वो एड्रेस क्या होता है 2007 आता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है या फिर एग्जीक्यूट करने के दौरान कोई इंटरप्ट यहाँ पे आता है, ठीक है, तो इंटरप्ट आता है तो वो प्रोग्राम को टर्मिनेट करना पड़ता है, यानी छोड़ना पड़ता है। अब पीसी के पास 2007 वैल्यू स्टोर है, ठीक है, और 2006 पे काम हो रहा है, तो इसको एग्जीक्यूट करता है, लेकिन अगला जो इंस्ट्रक्शन है, ये अगला इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अपलोड नहीं होता है, बल्कि इसके जगह पे इंटरप्ट का एड्रेस कुछ भी एड्रेस हो सकता है, 4002 4005 एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, उसको अपलोड करना पड़ता है। तो ये इसको कहाँ एसपी में भेज देता है, स्टैक पॉइंटर में भेज देता है, और इसका स्टेटस फ्लैग रजिस्टर ये भी स्टैक पॉइंटर में भेज देता है। उसके बाद पीसी जो होता है नए एड्रेस से क्या होता है अपलोड होता है, और इसके बाद ये कहाँ जाता है, तो कॉल के लिए यहाँ पे चला जाता है, जिसको आईएसआर इंटरप्ट सर्विस रूटिंग के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे कॉल होता है जिस एड्रेस पे वहां जाता है, यहाँ पे प्रोग्राम करता है, प्रोग्राम करने के बाद वापस फिर से अपने जगह पे आ जाता है, ठीक है। एक यहाँ पे डिस्टर्ब होता है, दूसरा जंप इंस्ट्रक्शंस में होता है, जंप में भी यही काम में होता है, बशर्ते कि जंप में एक बार डिस्टर्ब करने के बाद वापस लौट करके नहीं आता है। अंतर दोनों में कॉल और जंप में इतना ही है, बहुत अच्छे से इसको हम डिटेल में बता चुके हैं, आप लोग वहां देखेंगे, इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। यानी यही दो कंडीशंस में, रिटर्न में नहीं होता है बाबू, ध्यान रखिए, रिटर्न में नहीं होता है, पुश और पॉप में नहीं होता है, एक ही ऑप्शन आपके सामने था ही। रिटर्न में क्या है, यहाँ के बाद काम करने के बाद रिटर्न हो जाता है, जिस एड्रेस पे काम छोड़ा तो उसी एड्रेस पे चला जाता है, वहां पे पीसी को अलग एड्रेस लाने की कोई आवश्यकता नहीं होता है। लेकिन हाँ कॉल या फिर जंप करते तो वहाँ पीसी को एक एड्रेस जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसको छोड़ करके उसको कहीं दूसरे जगह स्टोर करके नए एड्रेस को स्टोर करना पड़ता है, वहां पे प्रोग्राम काउंटर अफेक्ट करता है। काफी जबरदस्त क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आई होप सारे स्टूडेंट सीखे होंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11, और ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे क्या होगा आंसर। ए कॉल इज अ 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस, 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस, 4 बाइट इंस्ट्रक्शंस और 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस। आपके पास 30 सेकंड का टाइमिंग है, इस टाइमिंग में आप लोग यूटिलाइज कीजिए और सही आंसर देने का ट्राई कीजिए, और इसके बाद हम लोग आंसर देखेंगे क्या होगा आंसर। सीखने का सारे लोग प्रयास करेंगे, गलती करेंगे, बिना गलती किए हुए कोई सीखता नहीं है, आप लोग जितना गलती करेंगे उतना सीखेंगे, इसलिए गलती कीजिए और सीखिए, ठीक है। तो देखिए एक कॉल का मतलब क्या होता है, आप लोग हम जब पढ़ा रहे थे कंडीशनल कॉल या फिर जो भी हम लोग पढ़ रहे थे कॉल के दौरान, वहाँ पे दो तरह के कॉल पढ़े थे, एक कॉल पढ़े थे और एक एल कॉल पढ़े थे, याद होगा सारे लोग को। एक कॉल का मतलब एब्सोल्यूट कॉल और एल कॉल का मतलब लॉन्ग कॉल। एक कॉल में हम लोग 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं और एल कॉल में 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है, चाहे एक कॉल छपे या एल कॉल छपे, ये दो में से एक आपको छपने वाला है एग्जाम में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा। लेकिन जबकि एल कॉल पूछता, लॉन्ग कॉल पूछता, तो इसका आंसर आपका 3 हो जाता है। और इसको डिटेल में आप लोग समझना है तो लेक्चर्स वीडियो जो अपलोड किया गया वहां पे देखिएगा, काफी डिटेल में कहाँ पे 11 बाइट का एड्रेस, कहाँ पे 16 का जो होता है वो कैसे यूटिलाइज करता है 64 बीट, और ये तो सारा कुछ वहां पे हमको बताया गया है। तो इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था, इसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग लेक्चर्स वीडियो में। आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट होता हुआ ये है, टिकॉन रेसिस्टर इज, टिकॉन रेसिस्टर कितने बीट का होता है। जिस तरह से हम लोग एसकॉन पढ़े उसी तरह से टिकॉन होता है, उसी तरह से आपका पिकॉन होता है, सारे बताया हुआ है। और ये जो होता है आपको बता दे कि ये 8 बिट का रेसिस्टर होता है, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम लगाना है नहीं, सबको पता है टिकॉन रेसिस्टर 8 बिट का होता है, ठीक है। इसका हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, और 13 नंबर क्वेश्चन का टाइमिंग स्टार्ट हुआ है। वो बताएंगे इन विच ऑफ द फ्लोइंग रेसिस्टर आर नॉट बिट एड्रेसेबल, यानी कौन सा इसमें जो है बिट एड्रेसेबल नहीं है, ठीक है। एसकॉन, पी कौन, बी, और डी ऑप्शन है पीएसडब्ल्यू। सारे लोग कमेंट करके बताएंगे।
एक फोटो भी नजर आ रहा है, इसका भी हेल्प ले सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हेल्प आप लोग चाहे तो ले सकते हैं, नहीं चाहे तो ना भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर क्या होने वाला है, आखिर सही आंसर क्या है। सबसे पहले बताइए कि बीट एड्रेसेबल होता क्या है। बीट एड्रेसेबल होता क्या, ये पता रहेगा तब तो पता चला कि नोट बीट एड्रेसेबल क्या होता है। तो ये जो नजर आ रहा है यहाँ पे, ये है बीट एड्रेसेबल रजिस्टर, यह बीट के फॉर्म में काम होता है, ठीक है। एक इसी के दौरान में एक एसएफआर आप लोग को पढ़ाया गया था, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, वो भी क्या था 128 का, 128 बाइट का था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सीरियल फंक्शन रजिस्टर में ये एस कौन आता है, पी कौन आता है, ठीक है, या फिर आपको बी रजिस्टर आता है, पी डब्ल्यू भी आता है। तो यहाँ पे ये नहीं हमको बोल रहे हैं कि इसमें एसएफआर कौन है, इसमें हम ये बात पूछ रहे हैं कि इसमें ये कौन है, पी एच डब्ल्यू या बी या फिर ये चारों सब यही रजिस्टर है, ठीक है ना। तो ये सब रजिस्टर है और ये रजिस्टर में कौन आपका सही है वो आपको बताना है कि ये है ये, ठीक है। इसी में हम लोग बताए थे बैंक रजिस्टर में ये 4 बैंक रजिस्टर है, उसके ऊपर क्या होता है बीट एड्रेसेबल, बीट एड्रेसेबल के ऊपर क्या होता है जनरल पर्पस रैम होता है, जिसको स्क्रैच पैड एरिया भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग को पूछा गया था कि इनमें से कौन होगा, ये कौन नहीं होगा, बिट एड्रेसेबल इनमें से कौन नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग को पीकॉन रजिस्टर बी। पीकॉन रजिस्टर क्या है, तो पीकॉन रजिस्टर पावर कंट्रोल रजिस्टर है, क्या है, पावर कंट्रोल रजिस्टर है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पी, याद रखिएगा ये पावर कंट्रोल है, ठीक है ना। बीट एड्रेसेबल रजिस्टर ये नहीं आता है, बाकी एस कौन बी और पी एस डब्ल्यू ये जो होता है आता है। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बताना है कि इन अनसाइंड नंबर एडिशन ऑफ स्टेटस विच बिट इज इंपॉर्टेंट, यानी अनसाइंड नंबर को अगर हम लोग एडिशन करते हैं तो स्टेटस का कौन सा बिट इंपॉर्टेंट होता है, ओवरफ्लो फ्लैग, कैरी फ्लैग, ज्वेलरी फ्लैग, पीएसडब्ल्यू। तो सब लोग कमेंट करके बताएंगे, टाइमिंग स्टार्ट है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर में, इस बात को ध्यान रखेंगे, सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसका सही आंसर जो होना है कि अगर अनसाइंड नंबर की बात करता है, अनसाइंड नंबर जैसे कि हम लोग 2H लिखे या फिर बाइनरी में लिखे 001, ये चीज़ ये अनसाइंड नंबर होता है, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो कैरी फ्लैग जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैरी फ्लैग आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कैरी जनरेट होता है मोस्ट, ऐसे एक्जुलरी फ्लैग पीएचडब्ल्यू तो होगा नहीं, क्योंकि पीएचडब्ल्यू का ही ये सब टाइप है, एक्जुलरी कैरी होता है लेकिन ये उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे बिट इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है। ये अगर यही क्वेश्चन आपको साइन नंबर के लिए पूछे कि साइन नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो ओवरफ्लो फ्लैग हो जाता है, ये याद रखिएगा दोनों बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस क्वेश्चन को स्टार लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन आने की संभावना आप लोग को है, ठीक है ना। तो ये साइंड के लिए ओवरफ्लो फ्लैग और अनसाइंड के लिए आपको याद रखना है कैरी फ्लैग, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का टाइमिंग स्टार्ट होता हुआ, which instructions have no effect on the flag of PSW, no effect of flag of PSW, यानी PSW जो फ्लैग है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, इनमें से कौन सा इंस्ट्रक्शन करने पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऑप्शन है ANL, ORL, XRL, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आप बता सकते हैं। यहाँ पे ये एक चीज ध्यान दे रहे हैं कि तीनों जो है कौन सा है, तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस है, क्या है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस का सब क्या है, टाइप है। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस जो होता है इसमें नो इफेक्ट, नो इफेक्ट पड़ता है पीएचडब्ल्यू का, एक्सेप्ट हम लोग जब पढ़ते थे RAL, RAR, ये सब जो इंस्ट्रक्शंस पढ़ते थे, रोटेट एकोनोमीटर लेफ्ट, रोटेट एकोनोमीटर राइट, ये 4 इंस्ट्रक्शन जो है इसमें सिर्फ इफेक्ट पड़ता था कैरी का, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा कोई भी लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में इफेक्ट नहीं होता है। तो दिए गए ऑप्शंस के अनुसार सही आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, कि ANL, ORL, XRL में PSW यानी फ्लैग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ ना कैरी जनरेट होता है, ना यहाँ एक्जुलरी कैरी होता है, ना पैरिटी होता है, कुछ नहीं होता, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख करके सारे लोग बताएंगे क्या होगा आंसर। जेजेड जेएनजेड डीजेएन जेसी जेएनसी इंस्ट्रक्शंस का जो मॉनिटर करता है वो कौन से रजिस्टर के हाथ में होता है। क्वेश्चन से ये है आप लोग को। तो अगर देख रहे होंगे तो अच्छे से बना लेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चंस को आप पढ़े जे जेड जंप इफ जीरो, जे एन जेड जंप इफ इज नॉट जीरो, डी जे एन जेड डिक्रीमेंट इफ जंप नॉट जीरो, जे सी जंप इफ कैरी, जे एन सी जंप इफ नॉट कैरी। तो ये सब क्या हो रहा है, जंप है, जीरो है, ये सब क्या है, एक तरह से फ्लैग रजिस्टर है और इसका कंट्रोलिंग जो होता है फ्लैग के पास होता है, यानी पी एस डब्ल्यू के पास होता है। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाने की संभावना ज्यादा रहता है। तो बस इसमें कुछ ये नहीं कर रहे कि इसमें करना क्या है, बस ध्यान समझते जे जेड क्या है, जे एन जेड क्या है, ठीक है ना, जे एन जेड क्या है, उसके बाद हम लोग देखते हैं डी जे एन जे, जे सी, जे एन सी, बस यही चीज तो है, बस यही है, एक चीज तो देखना था हम लोग को कि ये है क्या। ठीक है, कोई लोग को ये आएगा डेटा पॉइंटर रजिस्टर, कुछ लोग सोचते होंगे तो ये नहीं होगा, डेटा पॉइंटर ये नहीं होता है, बी रजिस्टर होगा नहीं, होगा नहीं, तो पीएसडब्ल्यू ही कंट्रोलिंग करता है, मॉनिटरिंग करता है, इसलिए इसका सही आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं और इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है। विच एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड इन पुशिंग और पॉपिंग, यानी ये पुशिंग और पॉपिंग एनी एलिमेंट ऑन और फ्रॉम द स्टैक, यानी स्टैक पॉइंटर में ही पुशिंग भी होता है, पॉपिंग भी होता है, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है क्या कौन सा एड्रेसिंग मोड, यानी एड्रेस तो देते होंगे ना, तो क्या इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता है, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, रजिस्टर होता है, कौन सा होता है। तो सब लोग को पता है कि सर ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। कोई भी स्टैक पॉइंटर है, स्टैक पॉइंटर है, इसको एड्रेस दे दिया 2004 2008, ठीक है ना, कुछ भी दे दे इस एड्रेस पे ये काम करता है, तो बेसिकली डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का टाइमिंग आपका स्टार्ट होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रक्शंस विल मूव द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू R6, इसके लिए आप लोग को टाइम नहीं देंगे। ठीक है, कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, ये सोर्स हुआ, ये सोर्स हुआ, कहाँ भेजना है, R6 में भेजना है, क्या करना है, मूव करना है, इसके लिए टाइम नहीं देंगे। क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, रिपीट क्वेश्चन हो गया। मूव R6, ए कहाँ पे है, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 का टाइम स्टार्ट होता हुआ, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट बीट नॉट एड्रेसिंग मोड। अच्छा, अभी इसमें भी टाइम नहीं देंगे क्योंकि अभी अभी एड्रेसिंग मोड हम पांचों आपको बता चुके हैं। पांचों एड्रेसिंग मोड में कौन कौन इनमें से नहीं, कौन नहीं है ये बताना है आपको। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होता है, एकदम होता है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है, एकदम होता है सर। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड होता है, यस सर एकदम होता है। तो कौन नहीं होता है, तो नन ऑफ दिस नहीं होता है, तो यानी यही ऑप्शन सही है, यही ऑप्शन सही है, नन ऑफ दिस नहीं होता है। और इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लेंगे, इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेंगे, एग्जाम में पूछने की संभावना लगभग लगभग 99% है। याद कीजिएगा, हमको सर ने बोले थे ऐसे चांसेस है, ना भी पूछ सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन आज का सेशन का, और 20 नंबर क्वेश्चन से आपका टाइमिंग स्टार्ट है, सब लोग इसका आंसर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस इज यूज्ड इन लोडिंग द डेटा पॉइंटर विथ 16 बिट इमीडिएट डेटा, तो आपको बताना है 16 बिट डेटा को लोड करना है डेटा पॉइंटर में, तो किसका यूज करेंगे भाई। तो ये तो बताया हुआ क्वेश्चन है, अगर ये नहीं बताएंगे तो दिक्कत है। ठीक है, तो डेटा पॉइंटर पे क्या करना है, लोड करना है विथ 16 बिट डेटा इमीडिएट डेटा को। इसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस का यूज हम लोग करते हैं वो मूव होता है, मूव इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन से इसमें कुछ है ही नहीं कुछ बताना। तो ये हम लोग का होगा टोटल 20 क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट 20 क्वेश्चंस में कितना किसका सही हुआ है एक बार कमेंट बॉक्स में छाप देंगे, और उसके बाद हम लोग देखते हैं टॉपर्स का, कौन है टॉपर, किस कॉलेज से हैं, कितना मार्क्स लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आइए मिलते हैं अब हम लोग टॉपर लिस्ट में। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले थर्ड टॉपर का, टॉप थर्ड का रिजल्ट होगा। थर्ड टॉपर कौन है, तो थर्ड टॉपर का रिजल्ट आपके सामने है, और वो है पूजा कुमारी, और वो किस कॉलेज से हैं वो देखना होगा। वो है GWP मुजफ्फरपुर से, और इन्होंने कितना मार्क्स लाया है, तो 13 मार्क्स लेकर के ये आए हैं थर्ड टॉपर। तो आई होप अच्छा मार्क्स कहा जा सकता है, लेकिन उतना अच्छा मार्क्स नहीं कहा जा सकता है,
बट द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आप नेक्स्ट टाइम फर्स्ट टॉपर थे, इस टाइम थर्ड टॉपर आ गए, कहाँ पे कमी रह गया, इस तरह का कमी आप लोग नहीं करें। हम बार बार बताते हैं, जो जिस रैंक पे हैं उस रैंक पे कंटिन्यू रहने का ट्राई करेंगे, कंटिन्यू वे में, ठीक है ना। पिछले बार ये फर्स्ट टॉपर थे, यहाँ पे ये कौन सा टॉपर है, तो थर्ड टॉपर है। सोच सकते हैं ये नीचे आ गए, इनसे आगे कोई निकले हैं, तो देखिए कौन है। तो अब आते हैं हम लोग सेकेंड टॉपर पे कि सेकेंड टॉपर कौन है। सेकेंड टॉपर है रिया कुमारी फ्रॉम जीडब्ल्यूपी मुजफ्फरपुर से भी है, और जानवी सिंह ये भी जीडब्ल्यूपी मुजफ्फरपुर से हैं। आप सोच सकते हैं कि जीडब्ल्यूपी मुजफ्फरपुर का ही स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं या फिर अदर स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। मार्क्स इन लोगों का कितना है, तो मार्क्स इन लोगों का 14, तो 14 मार्क्स ला करके ये सेकेंड टॉपर बने हैं। तो आई होप नेक्स्ट टाइम और अच्छा करें आप लोग, और जो क्वेश्चंस नहीं बना है उसको अच्छे से देख लेंगे, कहाँ पे कमी रह गया था, 6 क्वेश्चंस कौन सा गलत हुआ है, क्वेश्चंस को देख लेंगे, सॉल्यूशंस को देख लेंगे, और नेक्स्ट टाइम आप इससे अच्छा करेंगे। यहाँ गलती करें कोई बात नहीं, एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए। तो आप दोनों को द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आप सेकेंड रैंक लाए हैं। तो नेक्स्ट टाइम आई होप आप फर्स्ट रैंक की ओर जाएंगे, और यही विश्वास आप लोग से है, ठीक है। तो ये थे सेकेंड टॉपर। अब फर्स्ट टॉपर की हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट टॉपर कौन है और वो किस कॉलेज से हैं। तो फर्स्ट टॉपर है निशा कुमारी, ये भी जीडब्ल्यूपी मुजफ्फरपुर से हैं। मतलब भाई टॉप थर्ड, मतलब टॉप थर्ड का से लेकर के टॉप फर्स्ट तक एक ही कॉलेज, बाकी बॉयज तक नहीं है यहाँ पे। और ये भी है निशा कुमारी जीडब्ल्यू मुजफ्फरपुर से, ये भी गर्ल्स हैं। मतलब बॉयज लोग को क्या स्पेशल क्या कुछ करना पड़ेगा यार, तुम लोग भी कुछ पढ़ो, कम से कम सीखो, बहुत पीछे रह जाओगे। मार्क्स इनका कितना है, तो मार्क्स इनका है 17 मार्क्स है। 17 मार्क्स काफी अच्छा कहा जा सकता है, बेस्ट एक्यूरेसी है। 3 क्वेश्चन इन्होंने गलत किया, क्यों गलत किया, कैसे गलत हुआ, कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये थे फर्स्ट टॉपर, 17 मार्क्स ला करके बने हैं, ये भी जीडब्ल्यू मुजफ्फरपुर से। मैं सारे स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ फिर से, आप लोग पढ़ने का ट्राई कीजिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो आज का सेशंस इतना ही था हम लोगों को। तो आज के सेशंस के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट एवरीवन, ओके बाय।